सिसिपस एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है जिसने गॉड ऑफ डेथ को चैलेंज किया था और इसकी वजह से उसे शाप मिला था कि उसे एक भारी पत्थर एक पहाड़ की चोटी तक ले जाना होगा। लेकिन हर बार जब वो पत्थर उस चोटी पे पहुंचने वाला होता, वो पत्थर वापस से नीचे लुढ़क के आ जाता और ये चीज सिसिपस को बार बार करनी होती थी। माना जाता है कि सिसिपस आज भी उस पत्थर को ढकेलते हुए चोटी पे लेके जा रहा है और वो पत्थर लुढ़क के नीचे आ जा रहा है और ये चीज हमेशा के लिए अनंत काल तक चलती रहेगी। जब कोई सुपरफिशियल लेवल पे ये स्टोरी सुनता है तो हो सकता है कि उसे सिसिपस पे दया आ जाए। तुम सोच सकते हो कि सिसिपस के साथ जो हुआ वो कितना अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अल्बियर कमू ने इस चीज को देखने का हमें एक नया नजरिया दिया। अपने किताब मिथ ऑफ सिसिपस में अल्बियर कमू बोलते हैं, इमेजिन सिसिपस हैप्पी, क्योंकि उसने इस चीज में अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढ लिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जब अल्बियर कमू कहते हैं इमेजिन सिसिपस हैप्पी तो इसका मतलब क्या है। अब इस चीज को देखने के बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। तुम्हें बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे जो ये बात एक्सप्लेन करते हैं कि अल्बियर कमू ने ऐसा क्यों बोला कि इमेजिन सिसिपस हैप्पी। लेकिन मैंने अब तक जिन भी अलग अलग फिलोसोफर्स को पढ़ा है उसके हिसाब से मैं तुम्हें एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ। सिसिपस की स्टोरी में जो पहाड़ की चोटी है वो सिग्निफाई करती है तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यूज को, जो तुम अचीव करना चाहते हो, वो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है। और एक बड़ा सा पत्थर लेके उस चोटी तक पहुंचना ये किसी भी इंसान की स्ट्रगल को दर्शाता है। मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें एक चीज अचीव करनी है, लेकिन उस चीज को अचीव करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और उस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब तुम वहां तक पहुंच जाते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि ये जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, ये जो मैं हार्डवर्क कर रहा था उस चीज को पाने के लिए, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अल्बेर कमू हो या फ्रेडरिक नीचा हो, उन्होंने एक बात मानी है कि इस लाइफ का कोई भी इनहेरेंट पर्पज या मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारा एम होना चाहिए उस पर्पज को ढूंढना। अब ये कितनी काउंटर इंट्यूटिव बात है कि तुम्हारे लाइफ का पर्पज भी नहीं है, लेकिन तुम जो चीज नहीं है उसको ढूंढ रहे हो, तुम उसके पीछे पड़े हो। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उस चीज को क्यों ढूंढना? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइलिज्म। नाइलिज्म के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करी हुई है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो नाइलिज्म का वीडियो देखिए। तब आपको पता चलेगा कि नाइलिज्म ये एक चीज कितनी डेवास्टेटिंग हो सकती है। नाइलिज्म तब आता है जब तुम अपने लाइफ का मीनिंग खो चुके हो, जब तुम होप लॉस कर चुके हो, जब तुम्हें लगता है कि मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूं उसका कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मीनिंगलेस लगने लग जाती है। नाइलिज्म एक एंडलेस पिट की तरह होता है, एक खाई की तरह होता है जिस गड्ढे में तुम गिरते चले जाते हो। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट जिसका कोई अंत नहीं है। और हम जो सारी चीजें कर रहे होते हैं उन सारी चीजों का एक ही गोल होता है, टू स्टे अवे फ्रॉम नाइलिज्म। हम उस गड्ढे से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले बात करी कि एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स लाइक नीचा और कमू ये बोलते हैं कि हमारे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, और अगर हमने मीनिंग नहीं ढूंढा तो हम नाइलिज्म की विशियस साइकिल का पार्ट बन जाएंगे। अब इस चीज को हम काउंटर कैसे करें? ट्रेडिशनली ये मीनिंग आता था रिलीजन से। आज भी बहुत सारे रिलीजियस लोग रिलीजन और रिलीजियस गॉड में अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं। अपने रिलीजन और गॉड के लिए वो अपनी पूरी लाइफ काइंड ऑफ सैक्रिफाइस करते हैं। रिलीजियस लोग रिलीजन में सोलेस पा लेते हैं, बट जैसे जैसे रिलीजन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, लोग नाइलिज्म की ओर बढ़ते चले गए। जब नीचा बोलते हैं कि गॉड इज डेड, तब वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जब तुम गॉड को लूज कर देते हो, मतलब जब तुम मीनिंग को लूज कर देते हो, तुम नाइलिज्म की ओर एक कदम आगे बढ़ते हो। एंड एवरी स्टेप जो आप नाइलिज्म की ओर लेते हो, दैट इज वन स्टेप क्लोजर टू डेथ। अब फिर से हम आते हैं सिसिफस की ओर। अब सिसिफस का गोल है उस पत्थर को चोटी के ऊपर पहुंचाना। दैट इज पर्पस एंड मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। अब अगर सिसिफस उस पत्थर को चोटी तक पहुंचाता है, देन आगे क्या? उसे जो करना था वो चीज तो उसने कर दी, बट व्हाट्स नेक्स्ट? अब उसके लाइफ का मीनिंग क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। मे बी ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी। देयर वॉज अ मूवी कॉल्ड मोमेंटो। आई हाईली रिकमेंड दैट मूवी। उस मूवी के एंड के आते आते तुम इसी क्वेश्चन को इनकाउंटर करते हो जिसकी हमने अभी बात करी, कि जब तुम एक गोल अचीव कर लेते हो तब आगे क्या? तब तुम अपने आप से अपने लाइफ का मीनिंग क्रिएट करते हो। तुम किसी ना किसी चीज में अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढते हो,
चाहे वो चीज कितनी भी absurd क्यों ना हो। कमू बोलते हैं कि द फैक्ट दैट योर लाइफ डज नॉट हैव एनी मीनिंग एंड योर क्वेस्ट टू फाइंड अ मीनिंग, इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज absurd। अगर तुमने अपने लाइफ का मीनिंग नहीं ढूंढा तो तुम नाहिलिज्म में चले जाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम्हारे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। और जैसे नीचा बोलते हैं वैसे तुम्हें उबर मैच बन के अपने लाइफ का मीनिंग खुद ढूंढना होगा। और तुम्हारे लाइफ का मीनिंग कोई एक चीज अचीव करने में नहीं है, तुम्हारे लाइफ का मीनिंग है वो जर्नी। एंड व्हाट इज दैट जर्नी? जो सिसिफस कर रहा है। सिसिफस जो पत्थर को चोटी तक ले जा रहा है। ये चीज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बट फिर भी वो यही चीज बार बार अनंत काल तक दोहरा रहा है इन अ होप दैट वो एक दिन उस चोटी तक पहुंच जाएगा। लेकिन कमू बोलते हैं कि हैप्पीनेस उस चोटी तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि हैप्पीनेस उस जर्नी में है। लेकिन ये जर्नी तय करने के लिए सिसिफस को चोटी की जरूरत होती है। इसका मतलब पहाड़ के उस चोटी के बिना सिसिफस जो चीज कर रहा है उस चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो उस चीज का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चीज सिसिफस को मीनिंग दे रही है। हैप्पीनेस इज नॉट अब्सेंस ऑफ हार्डशिप। खुशी मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है और तुम्हारी लाइफ स्मूथली चल रही है। हैप्पीनेस मतलब तुम खुद को उस हायर ऑर्डर मीनिंग के साथ अलाइन कर देते हो। हैप्पीनेस मतलब तुम्हें ये महसूस होता है कि जो चीज तुम कर रहे हो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैटर करती है। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि तुम चीजों को किस नजरिए से देखते हो। अब सिसिफस के पास ये चॉइस नहीं थी कि वो काम ना करे, लेकिन उसके पास ये चॉइस थी कि उसके साथ जो हो रहा है उसके प्रति वो अपना एटीट्यूड कैसा रखता है। अगर वो अपनी स्ट्रगल को ऐसे देखता है कि ये एक मीनिंगफुल चीज है तो वो अपनी पनिशमेंट को ट्रांसेंड कर जाएगा एंड ही विल बिकम द मास्टर ऑफ हिज फेट। सो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस व्हेन आई ट्राई टू डिसाइफर द कोट वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी बाय अल्बेर्ट कमू। शायद तुमने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती और तुम जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव्स अडॉप्ट करते हो उतनी तुम्हारी लाइफ बेहतर बनती जाती है। सो अगर तुम्हें ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस चीज के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है उनको कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।